मेरे हिसाब से आईफोन 17 इस साल का सबसे वैल्यू फॉर मनी आईफोन रहने वाला है। प्रोमोशन इज फाइनली हियर एंड 17 प्रो में तो 8x ऑप्टिकल जूम भी आ चुका है। एंड भाई आईफोन एयर तो क्या सुंदर एंड टेम्पटिंग लग रहा है। अभी बज रहे रात के 4 एंड एप्पल इन टिपिकल फैशन एज जस्ट लॉन्च द एंटायर आईफोन 17 सीरीज का लाइनअप एंड इस बार तो कुछ नया एडिशन भी है। सारे आईफोन, उसके फीचर्स एंड प्राइसिंग के बारे में बात करेंगे ये वाले वीडियो में एंड मेजर टेक अवेज फ्रॉम द लॉन्च उसके बारे में भी बात करेंगे। मेरा नाम है रॉबिन, आप देख रहे हो गिज़बॉट एंड बढ़ते ये वाले वीडियो में। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ये वीडियो को लाइक भी कर देना एंड ऐसे और डिटेल वीडियोस आपको अगर पसंद है तो नीचे कमेंट भी कर देना। तो शुरुआत करते हैं आईफोन 17 से, क्योंकि ये वाला मेरा सबसे फेवरेट वेनिला आईफोन निकला है ये बार का। तो मेजर टेक अवेज क्या है, तो यहाँ पे आईफोन 16 का 60 हर्ट्ज वाला पैनल अब जा चुका है एंड अब मिलेगा 120 हर्ट्ज का प्रोमोशन डिस्प्ले एंड साथ ही में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी आ गया है एंड 6.1 इंच से 6.3 इंच का हो गया है ये आईफोन 17 का डिस्प्ले। ये मोस्ट लाइकली एक LTPO पैनल है, क्योंकि यहाँ पे 120 हर्ट्ज से 1 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट नीचे तक आ सकता है, विच मींस कि आपको यहाँ पे बैटरी लाइफ थोड़ा एक्स्ट्रा बेटर देखने को मिल जाएगी। पीक ब्राइटनेस भी अब 3000 निट्स का हो गया है फॉर आउटडोर लेजिबिलिटी एंड ये सारे फीचर्स पहले आईफोन प्रो वाले मॉडल्स के लिए एक्सक्लूसिव रखा गया था एंड अब ये वाले भाई को भी मिल जाएगा। एंड हाँ, ये काफी ज्यादा टाइम से पेंडिंग रहा है, क्योंकि 60 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज बहुत सारे एंड्रॉइड फोन्स पे ऑलरेडी आ चुका है। 20,000 15,000 वाले फोन्स पे भी आ चुके हैं। इट वाज हाई टाइम कि आईफोन पे भी आ जाए एंड वो कहते हैं ना, बेटर लेट देन नेवर, आई गेस वो यहाँ पे अप्लाई हो जाता है। इसके अलावा एंड अनदर प्रोबेबली ग्रेट चीज जो एप्पल ने की है वो है 128 GB वाला ऑप्शन बंद करने का। अब सारे आईफोन 17 वाले मॉडल्स 256 GB से स्टार्ट होंगे एंड नॉट जस्ट दैट, आईफोन 16 जब लॉन्च हुआ था 128 GB वाला वेरिएंट वो 80,000 पे लॉन्च हुआ था एंड अब जो आईफोन 17 आया है वो 256 GB वाला वेरिएंट 3000 एक्स्ट्रा विच मींस 83,000 पे लॉन्च हो चुका है। तो यहाँ पे आपको 3000 एक्स्ट्रा में थोड़ा और बेटर फीचर्स देखने को मिल रहा है, हार्डवेयर अपग्रेड्स देखने को मिल रहे हैं एंड स्टोरेज अपग्रेड भी देखने को मिल रहा है। ये सब चीजें एंड्रॉइड पे पहले से डेफिनेटली थी एंड मच बेटर भी है, आई एग्री। लेकिन जो आईफोन 17, जो सादा वाला आईफोन 17 है वो बहुत टाइम से एक अपग्रेड के लिए ड्यू था एंड अब जाके ऐसा लग रहा है कि एप्पल का जो लेजीनेस वाला एरा है वो थोड़ा धीरे धीरे फेड होते जा रहा है, क्योंकि आईफोन 17 एक ओवरऑल बढ़िया सा पैकेज लग रहा है मुझे। तो कलर्स भी आईफोन 17 का बढ़िया दिख रहा है। पर्सनली मैं तो सेज या ब्लैक वाला कलर पसंद करूंगा एंड ये वाले जो ऑप्शन है वो आईफोन 11 को थोड़ा मिरर करते हैं, क्योंकि वो भी एक सीरीज था जहाँ पे एक मेजर डिजाइन ओवरऑल देखने को मिला था हमें। कैमरा कंट्रोल बटन, एक्शन बटन और डायनेमिक आइलैंड तो यहाँ पे मिल ही जाएगा आपको, तो उसका कुछ डिफरेंस नहीं है। बट हाँ, सेल्फी कैमरा अक्रॉस द लाइनअप एक बढ़िया सा अपग्रेड मिल जाता है। यहाँ पे सेंटर स्टेज सेल्फी कैमरा मिलता है विच इज 18 मेगापिक्सल का, अब फ्रॉम 12 मेगापिक्सल जो पिछले वाले सीरीज में था। एंड मेगापिक्सल काउंट के साथ अब इसका नाम भी चेंज हो गया, सेंटर स्टेज बोलते हैं इसको, जो आपने पहले आईपैड्स एंड मैकबुक्स पे देखा होगा। बेसिकली आपको फ्रेम के सेंटर पे रखते हैं जब वीडियो कॉल्स होता है एंड ये चीज अब फोटो पे भी अप्लाई होगी। तो आप वर्टिकली फोटो लोगे तो भी इट कैन सर्व एज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, तो इंस्टा पोस्ट एंड इंस्टाग्राम स्टोरी दोनों हो जाएगा एक साथ ही। एंड ये काफी सही है क्योंकि थोड़ा काम कम कर लेता है एंड इट लुक्स लाइक कि एप्पल थोड़ा सोशल मीडिया रेडी कर रहा है ये सेल्फी कैमरा को। इसके अलावा ड्यूल कैप्चर वीडियो भी आ गया है जो एंड्रॉइड पे काफी समय से। पीछे अभी भी ड्यूल कैमरा सेटअप है, 48 मेगापिक्सल का रेयर एंड अब तो अल्ट्रा वाइड भी 48 मेगापिक्सल का हो गया है, अब फ्रॉम 12 मेगापिक्सल जो आपने आईफोन 16 पे देखा होगा लास्ट टाइम। तो यहाँ पे भी एक मच नीडेड एंड मच डिजर्व्ड अपग्रेड मिल चुका है कैमरास में। प्रोसेसर की बात करें तो A19 चिप है इसके अंदर जो 3 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस पे है। इसमें अपडेटेड डिस्प्ले इंजन है फॉर प्रोमोशन सपोर्ट, 16 कोर न्यूरल इंजन है फॉर एप्पल इंटेलिजेंस विच बाय द वे इज स्टिल अ बिग क्वेश्चन मार्क, और 6 कोर CPU एंड 5 कोर GPU है जो 20% फास्टर है आईफोन 16 से एंड 80% फास्टर है कंपेयर टू आईफोन 15। और हाँ, बैटरी लाइफ तो यहाँ पे ऑल डे बोला गया है इन टिपिकल एप्पल फैशन, बट अगर नंबर्स देखें तो आईफोन 16 के कंपैरिजन में 8 आवर ज्यादा वीडियो प्लेबैक का क्लेम है। एंड अब फ्रंट में सिरेमिक शील्ड 2 की कोटिंग भी आ जाएगी, जिसमें एप्पल का कहना है कि 3x बेटर स्क्रैच रेजिस्टेंस मिलेगा। ये स्क्रैच रेजिस्टेंस मेरे लिए तो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेली लाइफ यूसेज में भी कभी कभी जीन्स में रखता हूँ फोन, तभी भी डिस्प्ले पे जो है छोटे छोटे माइनर स्क्रैचेस दिखने लग जाते हैं। एंड नॉट जस्ट दैट, इस पे 7 लेयर का एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग भी डाला है, तो अगर आप बाहर ज्यादा यूज करते हो फोन अंडर डायरेक्शन लाइट या हार्श लाइटिंग जैसे यहाँ पे यूज कर रहा हूँ मैं अगर, तो उस पे रिफ्लेक्शन थोड़े कम हो जाएंगे विच इज वेरी गुड। ये सब डिस्प्ले अपग्रेड्स, कैमरा अपग्रेड्स एंड हार्डवेयर अपग्रेड्स की वजह से मुझे लगता है ये आईफोन 17 और उसका प्राइस भी आपको 83,000 का जो स्टार्टिंग प्राइस है 256 GB, उसकी वजह से आईफोन 17 एक ओवरऑल पैकेज बन जाता है जो एक काफी टेम्पटिंग लग रहा है मुझे तो फिलहाल के लिए। आप बताओ कमेंट्स में अगर आपको भी ये टेम्पटिंग लग रहा है क्या। लेकिन अभी के लिए चलते हैं नेक्स्ट आईफोन पे, विच इज आईफोन एयर, नॉट आईफोन 17 एयर बट ओनली आईफोन एयर, क्योंकि मेरे हिसाब से ये सीरीज के अराउंड नहीं चलेगा, विच इज बेसिकली आईफोन 17 सीरीज, आईफोन 18 सीरीज, बट ये एक थोड़ा अलग से अपने हिसाब से ही चलेगा। जहाँ पे आप आईफोन एयर देख रहे हो अभी फर्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट ईयर शायद ये हो जाएगा आईफोन एयर 2। वैसे ये भी काफी सुंदर और टेम्पटिंग सा फोन है एंड बहुत ही ज्यादा स्लिम है एट 5.6 mm एंड 165 ग्राम। इनफैक्ट गैलेक्सी S25 Edge से भी ज्यादा स्लिम है। बट हाँ, ये बार बेंड गेट जो आईफोन 6 के टाइम पे आपने देखा होगा वो ना होने के लिए इन्होंने फ्रंट एंड बैक दोनों साइड पे आईफोन एयर के सेरेमिक शील्ड चिपका दिया है
एंड नॉट जस्ट दैट, टाइटेनियम फ्रेम भी है यहाँ पे, तो उसको थोड़ा और स्ट्रॉन्ग कर लेता है ड्यूरेबिलिटी वाला केस। बाकी अब तो हम ये सारे क्लेम्स टेस्ट करने के लिए जैक फ्रॉम थेरेरिक एवरीथिंग के लिए छोड़ देंगे, वो टेस्ट कर लेंगे बेंड गेट हो या और कौन सा भी गेट हो। वैसे कलर्स यहाँ पे भी अच्छे हैं, बस थोड़े से सटल है, इट्स नॉट वेरी वाइब्रेंट जैसा आपने आईफोन 17 पे देखा होगा। बट हाँ देखो, पतला तो है ये फोन, लेकिन यू कैन नॉट इग्नोर द मैसिव कैमरा बम्प, बट उसके पीछे भी एक रीजनिंग है। तो आपने पहले भी देखा होगा कि स्लिम फॉर्म फैक्टर के साथ बैटरी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, तो बैटरी को बड़ा ही रखने के लिए एप्पल ने स्पीकर्स, फ्रंट कैमरा के इनर्ड, रेयर कैमरा का सामान एंड इवन चिप को कैमरा आइलैंड की तरफ शिफ्ट कर दिया है, ताकि बैटरी का साइज जो है और थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। इसके अलावा सेकंड बिग चेंज है कि आईफोन एयर में फिजिकल सिम स्लॉट नहीं मिलेगा। अगेन बैटरी के लिए जगह बनानी थी, तो यहाँ पे eSIM मिलेगा एंड ये ग्लोबली होगा, नॉट जस्ट फॉर द यूएस, तो इंडिया में भी eSIM मिलेगा। डिस्प्ले स्पेसिफिकेशंस यहाँ पे आईफोन 17 जैसा ही है मेजरली, एक्सेप्ट फॉर द 6.5 इंच साइज। बट व्हाट आई एम इम्प्रेस्ड विद इसकी एप्पल ने यहाँ पे भी A19 Pro वाला चिप यूज किया इंस्टेड ऑफ यूजिंग द A19 वाला चिप, एंड दैट इज डिस्पाइट सच अ स्लिम फॉर्म फैक्टर। तो मेरे लिए सबसे बढ़िया चीज इस पे टेस्ट करने की होगी वो है इसके थर्मल्स। A19 Pro के बारे में डिटेल में प्रो मॉडल्स के सेगमेंट में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे दो चीज इंटरेस्टिंग है, वो है कि यहाँ पे आईफोन एयर में भी C1X मॉडम, जो अपग्रेडेड मॉडम है फ्रॉम आईफोन 16 जिसमें C1 मॉडम डेब्यू हुआ था, एंड मोर इंपोर्टेंटली इसको एफिशिएंट भी बताया गया है, जो आईफोन एयर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और साथ ही साथ एप्पल का और एक इन हाउस N1 चिप भी मिल जाएगा इसमें, जो वायरलेस कनेक्टिविटी लाइक वाईफाई 7 और ब्लूटूथ 6 का ध्यान रखता है। आईफोन 16 जैसा ही सिंगल कैमरा मॉडल मिल जाएगा यहाँ पे, ये भी 48 मेगापिक्सल का फ्यूजन कैमरा ही है, जो डबल अप करेगा एज अ 2x टेलीफोटो कैमरा ऑल्सो, एंड आगे का कैमरा इज अगेन 80 मेगापिक्सल शूटर जस्ट लाइक द आईफोन 17। बैटरी लाइफ का क्लेम भी यहाँ पे वंस अगेन ऑल डे का ही बताया गया है, लेकिन यहाँ पे 27 आवर्स का वीडियो प्लेबैक भी बोला गया है। बट देन अगेन ये सब चीजें प्रैक्टिकली टेस्ट करने के बाद एक कॉन्क्रीट फिगर मिल जाएगा, जो हम लाएंगे वेरी सुन ऑन गिजबॉट। चार्जिंग के बारे में बात करें तो आईफोन एयर 50% चार्ज होगा इन जस्ट 30 मिनट्स, जस्ट लाइक बाकी का आईफोन 17 सीरीज। आईफोन एयर भी 256 GB से स्टार्ट होगा एंड इसका स्टार्टिंग प्राइस जो है 1,20,000 है, जो 10,000 ज्यादा है गैलेक्सी S25 Edge से। तो क्या आप टेम्प्टेड हो ये आईफोन एयर लेने के लिए? बताओ हमें कमेंट्स में आगे। एंड अब फाइनली बारी आती है फॉर द क्रेम द ला क्रेम, आईफोन 17 Pro एंड 17 Pro Max। एंड यहाँ पे भी काफी इंटरेस्टिंग अपग्रेड्स दिए गए, एक्सेप्ट फॉर द डिस्प्ले जो काफी अच्छा था। वैसे इट्स बेसिकली इफ इट एंड ब्रोक डोंट फिक्स इट वाला फंडा यहाँ पे, लेकिन टाइटेनियम फ्रेम से अब हट चुके हैं प्रो मॉडल्स एंड सब आते हैं एल्यूमिनियम यूनिक बॉडी के साथ, विच इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। इसके अलावा काफी सालों बाद स्लाइड डिजाइन चेंज भी आ गया बैक पैनल पे, एंड अब तो पीछे के साइड भी सेरेमिक शील्ड दिया गया फॉर बेटर ड्यूरेबिलिटी। तो आप यूजुअली जो दोस्तों के आईफोन्स के पीछे क्रैक्ड बैक पैनल्स देखते हो वो अब थोड़ा कम देखने को मिल सकता है, लेकिन प्रो मॉडल्स में एक इंटरेस्टिंग चीज तो है, फुल एल्यूमिनियम यूनिबॉडी होने की वजह से यहाँ पे हीट भी बहुत ज्यादा जमा हो सकता है। एंड प्रोबेबली फॉर द फर्स्ट टाइम एवर एप्पल एकदम खुल के बात कर रहा है वेपर चेंबर कूलिंग के बारे में। स्पेसिफिक डिटेल्स तो नहीं दिया अबाउट द सरफेस एरिया, बट ये रहे थोड़े क्लिप जो दिखा रहे हाउ द हीट विल फ्लो, ताकि वो कंपोनेंट से दूर रहे। एंड एप्पल ये भी कहता है कि दे हैव यूज्ड एरोस्पेस ग्रेड एल्यूमिनियम अलॉय, जो अपेरेंटली टाइटेनियम से 20x बेटर थर्मल कंडक्टिविटी रखता है। तो बेसिकली फोन्स के फ्रेम्स जो है वहां पे ज्यादा हीट ना पहुंचे, स्पेशली व्हेन यूजिंग द कैमरास और गेमिंग करते हुए, तो उसके लिए ये लोग ने ये नया चीज लाया है। तो लेट्स सी कि ये हमारे टेस्टिंग में कैसा फेयर करता है। वैसे हाँ, ये आईफोन 17 सीरीज तो नहीं है, आप बताओ कमेंट्स में आके कौन सा वाला है, ये भी कौन सा है अभी बताना। अब परफॉर्मेंस के अराउंड बात कर ही रहे तो A19 Pro पे भी एक नजर मार लेते हैं। यहाँ पे 6 कोर CPU है एंड 6 कोर GPU भी है विद सेकंड जेन ऑफ डायनेमिक कैशिंग, एंड एफिशिएंसी कोर्स का कैश साइज भी थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया है, एंड ये भी कंफर्म कर दिया है कि मेमोरी विच इज रैम वो भी इंक्रीज कर दिया, लेकिन एग्जैक्ट नंबर्स ऑब्वियसली एप्पल डज नॉट शेयर। तो इस पे जेंशिन इम्पैक्ट, वदरिंग वेव्स, रेजिडेंट इविल विलेज जो कंसोल लेवल गेम्स है उसका क्या परफॉर्मेंस रहता है वो देखने को भी मजा आ जाएगा। और तो और हर जीपीयू कोर में न्यूरल एक्सेलरेटर्स है जो A18 Pro के कंपैरिजन में 4x बेटर कंप्यूट दे सकती है, एंड नॉट जस्ट दैट, दे कंपेयर दिस कंप्यूट विद मैकबुक प्रो ऑल्सो। फ्रंट कैमरा यहाँ पे भी सेंटर स्टेज 18 मेगापिक्सल का मिल जाएगा आपको, अप फ्रॉम 12 मेगापिक्सल, एंड पीछे वाले कैमरास में भी अपग्रेड तो आपको अक्रॉस प्रो सीरीज 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाएगा। लेकिन मेगापिक्सल काउंट से ज्यादा इंटरेस्टेड मैं यहाँ पे ऑप्टिकल जूम पे हूँ, क्योंकि यहाँ पे 4x ऑप्टिकल जूम मिल जाएगा एट 100 mm एंड ऑल्सो 8x ऑप्टिकल जूम एट 200 mm। ये सबसे लॉन्गेस्ट ऑप्टिकल जूम रेंज है फॉर एनी आईफोन। एप्पल ने थोड़े बहुत सैंपल्स भी शेयर किया, एंड यहाँ पे काफी वेराइटी ऑफ लेंसेज मिल जाएंगे विच इज ग्रेट फॉर फोटोग्राफर्स एंड कंटेंट क्रिएटर्स, एंड वीडियोग्राफर्स के लिए भी काफी नई चीजें इंट्रोड्यूस की गई है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे USB-C मिल जाएगा फॉर चार्जिंग एंड डेटा ट्रांसफर्स, लेकिन यहाँ पे USB 3 स्पीड्स मिल जाएगा विच is way faster of course than USB 2 जो आपको iPhone 17 पे मिल रहा है। वैसे iPhone 17 Pro का स्टार्टिंग प्राइस है 1,35,000 एंड iPhone 17 Pro Max का स्टार्टिंग प्राइस है 1,50,000। तो ये था एप्पल का पूरा 17 सीरीज का लॉन्च लाइनअप जो 19 सितंबर से अवेलेबल होने वाला है। इसके अलावा एप्पल वॉच सीरीज भी लॉन्च हुआ है एंड एप्पल एयरपॉड्स भी अपग्रेड हो चुके हैं। तो आप कमेंट्स में आके बताओ कि आप कौन सा डिवाइस लेने वाले हैं पूरे लॉन्च इवेंट में से, एंड मैं आपको मिलूंगा अगले वाले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड गिजबॉट को सब्सक्राइब करना मत भूलना यार।